पवित्र भूमि पर आप सब पधारे हैं। देवाधिदेव महादेव की कृपा से चिरंजीवी राघव जी आज कथा का शुरुआत करें। मैं 30/4/2024 इनकी प्रथम कथा के लिए लिखा जाएगा। जैसे 19/9/1999 को हमने पहली कथा करी थी और देवाधिदेव महादेव की कृपा से आज कई लोग बोले वृंदावन सीखने भेजो, काशी सीखने भेजो, उज्जैनी भेजो, अवध भेजो। हमने राघव से कहा कि बाबा का नाम लो और बैठ जाओ और जो बाबा बचेगा और तुमसे बचवाएगा वो जनमानस। ये पवित्र भूमि है और आप लोग तो बड़े किस्मत वाले हैं जो शिव पुराण के सामने बैठकर कंकर शंकर की धरा पर स्तुति करने का सौभाग्य मिला। कथा तो 5 दिन की है, 1 बजे से 3 बजे तक रोज चलेगी। अग्रवाल महिला मंडल भी आई है, मित्तल बुआ भी आई है, मोदी जी के यहाँ से भाभी जी आदि महिला स्टोर वाले भाभी सब पधारे। मुख्य यजमान के रूप में विचार किया गया कि कथा का कोई यजमान तो होना चाहिए। जब शंकर पार्वती बने तब श्री महेंद्र जी शर्मा जी को, उनकी धर्मपत्नी को कहा। हमारी दिल्ली से सुधा किरण जी जो हमारी बेटी भी है मान्य, क्योंकि वो हमको पिता ही मानती हैं, तो बेटी के रूप में जो उनका बड़ा मन था कि राघव कथा करें तो मैं यजमान बनूं, और वो अभी यहाँ थी तो 5 दिवसीय यजमान पद उनको प्राप्त हुआ। साथ में हमारी आई जो कई सालों से लगातार इस व्यासपीठ की सेवा दे रही है। केवल सेवा करना है, कहाँ गई? सेवा के लिए इनके बच्चे भी हैं, खेती बाड़ी भी है, बच्चे लोग जमीन जायदाद नौकरी पैसा सब, बंगला मकान सब महाराष्ट्र में है, सब कुछ है। पति भी मिलने आते हैं, बेटे भी मिलने आते हैं, बेटियां भी मिलने आती हैं और रिश्तेदार भी मिलने आते हैं। कितने साल हो गए? 2.5 वर्ष से लगातार इस व्यासपीठ की सेवा में लगी रहती हैं। घर भी नहीं जाते, परिवार आता है मिलने के लिए, पति भी आते हैं, बेटे भी आते हैं, बहुएं भी आती हैं, बेटियां भी आती हैं। कभी योग संजोग से कोई मिलने आ भी गया तो इनका स्वभाव ऐसा है कि संत के तो यजमान किसको बनाया जाए, तो विचार करा एक आई को बनाया जाए, सुधा किरण जी को बनाया जाए, और महेंद्र जी शर्मा जो कि इस विटलेश सेवा समिति के कर्मठ कार्यकर्ता निष्कपट भाव से। महेंद्र जी के जीवन में कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है। उन्होंने बोल दिया गुरु जी ने, वो जजमान। पर इन सबसे ज्यादा भाग्यशाली आप लोग हो जो बैसाख महीने में शिव पुराण की कथा कंकर शंकर की भूमि से सुनी। और उससे ज्यादा भाग्यशाली किसको कहेंगे कि जिस व्यासपीठ से बैठकर, जो पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु है ये व्यासपीठ, जो कि कुबेरेश्वर धाम पर इस व्यासपीठ से बैठकर कई, उसका कोई आंकड़ा नहीं है। ये आप लोगों ने जब टीवी पे देखना चालू करा तो गिन सकते हो कि 100 कथा हुई कि 50 हुई, पर इस व्यासपीठ पर जो मूल पाठ बिना टीवी के भी चलते थे, बिना टीवी, तो ना जाने कितनी कितनी कथा सैकड़ों में जिस गादी पर राघव जी बैठकर बाच रहे हैं, इस गादी से हमने स्वयं कुबेर भंडारी को सुनाई है और कुबेरेश्वर बाबा की इस गादी को से कथा के नाम। आज भी नियम है, झोली पसार कर इस गादी के सामने बैठकर जो प्रेम से 15 मिनट की भी कथा सुन लेता है, 15 मिनट में जाने तो 5 मिनट की भी अगर दिल से सुन ली और एक बार श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम दिल से बोल लिया, बाबा से प्रार्थना कर ली, वो आता। अभी आप लोगों को एक आश्चर्य होगा, 4 दिन पहले एक महिला यहाँ पर अपने बच्चे को लेकर आई। अब जरा विचार करेंगे कि एक नारी के यहाँ संतान हो सकती है 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, 57 साल में किसी के यहाँ औलाद हो सकती है? 57 वर्ष की अवस्था में जिसको संतान हुई, तो हमने पूछा कि तुम कहीं कथा सुनी हो, कुछ करा है आप लोगों ने? तो कहा कुछ नहीं, शंकर जी व्यासपीठ पर रखे थे और यहाँ पर बस प्रणाम कर कर झोली पसार कर बाबा से कहकर गई थी कि मेरे यहाँ औलाद नहीं और मैं 57 वर्ष निकल गए हैं, आप अगर कृपा करोगे तो मुझे संतान होगी। कहते हैं वो महिला कहती है मालवा क्षेत्र की कि वो यहाँ से गई और जाने के 3 दिन बाद उसका रजोधर्म आ गया। जो रजस्वला होना बंद हो चुकी थी वो रजोधर्म उसका वापिस आ गया। रजोधर्म आने के बाद में बाबा तो ये वो पत्र भी लाई और पत्र भी दिया, कहे अभी आपकी कथा नहीं हो रही है, बस हमें मिलना है। तो हम तो कहते हैं कि कंकर शंकर की धरा पर आप लोग आए हैं, जिस भाव से जैसे आप लोगों का मन करे वैसे बाबा का नाम लो। प्रदोष काल की आरती सामने कंकर शंकर की होती है, उस आरती का दर्शन करो। 5 दिन जो लोग आए हैं वो आराम से विश्राम करें। भोजन भंडारा सुबह का भी रहता है, शाम का भी रहता है, आराम से आप लोग उसका आनंद लें। और राघव जी पहली कथा बाँच रहे हैं बिना सीखे, कोई त्रुटियाँ हों तो उसको अपने दिल से निकाल कर ये समझना कि कोई तोतरी भाषा में आपका बेटा बोल रहा है और माँ उसको माफ करनी चाहिए। विश्वास है कुबेरेश्वर महादेव इनकी वाणी में स्वयं विराजमान हो, माता सरस्वती विराजमान हो। बड़े भाव से आप सबने इस कथा को स्वीकार किया। अभी आप और हम सब मिलके आरती करेंगे। संगीत मंडली भी बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ दे रही थी। तो आरती के लिए सभी लोग खड़े होंगे और आरती का क्रम प्रारंभ होगा। उसके बाद प्रसाद लेंगे। जो आसपास से आए हैं वो प्रसाद लेकर जाएंगे, जो रुकने वाले हैं वो बाबा का आनंद भंडारा ग्रहण करेंगे। हर हर महा बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। यह जानकारी वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।